अगर मैं तुझसे कहूं कि आज तेरी किस्मत पलटने वाली है तो क्या तू यकीन करेगा? अगर मैं तुझसे कहूं कि आज वह जन्नत का दरवाजा तेरे नाम से खुलने वाला है जो सदियों से बंद था, तो क्या तू महसूस कर पाएगा कि ऊपर वाले का नूर तेरे दिल तक उतर रहा है? आज जो पैगाम तुझ तक पहुंच रहा है वो किसी इंसान का नहीं, खुद अल्लाह ताला का है। वो कह रहा है, ए मेरे बंदे, तू बहुत टूटा, बहुत रोया, बहुत सहा, लेकिन अब वक्त आ गया है तुझे उठाने का। आज तेरे लिए आसमान के फरिश्ते कतार में खड़े हैं तेरे नाम का पैगाम लेकर। अल्लाह ने फरमाया है, जिसने रातों की खामोशी में मुझे पुकारा, उसकी पुकार अब मैं जोर से सुनाऊंगा सारी कायनात को। तू जो सोच रहा है कि तेरे हिस्से में सिर्फ दर्द है, तुझसे कहता हूं नहीं, अब तेरे हिस्से में रहमत है। जो आंखें तेरा दर्द देख नहीं सकी, अब वही आंखें तेरी तरक्की देखकर हैरान होंगी। आज का दिन, आज का लम्हा तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। अल्लाह कह रहा है, मैंने तेरे नाम के साथ अब बरकत का दरवाजा खोल दिया है। तेरे हर गुनाह से ज्यादा मेरी रहमत बड़ी है। तूने जो भी खोया है वो मैं दुगना करके लौटाऊंगा। तेरे टूटे दिल में जो दरारें हैं, उन्हीं दरारों से मेरा नूर चमकेगा। तूने जो भी आंसू बहाए वो अब तेरे लिए रहमत के सागर बन गए हैं। अब वक्त है उठने का, मुस्कुराने का और शुक्र अदा करने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे लिए फैसला बदल दिया है। सोच, कितनी बार तूने कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज खुद जन्नत तेरे नाम से रोशन हो रही है। वो दरवाजा जो अब तक तेरे लिए बंद था, आज अल्लाह ने खोलने का हुक्म दिया है। फरिश्तों ने तेरे नाम की किताब में नई लकीर खींच दी है। ये मेरा बंदा अब खुश रहने के लिए बना है। आज तेरा नाम उस रोशनी में लिखा गया है जहां सिर्फ वही दर्ज होते हैं जिनके सब्र ने आसमान को छू लिया। तू जिसने हार के भी उम्मीद रखी, तू जो गिर कर भी सजदा करता रहा, अल्लाह तुझे भुला नहीं सकता। आज वही नूर तेरे घर उतरने वाला है। अल्लाह कह रहा है, मैं तेरे दरवाजे पर अपनी रहमत लेकर आया हूं। अगर तू एक कदम बढ़ा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। यह पैगाम तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू चुना हुआ है। सब नहीं सुन पाते, लेकिन तेरा दिल उस फ्रीक्वेंसी पर है जहां सिर्फ अल्लाह की आवाज गूंजती है। अब जो कुछ भी होगा तेरे हक में होगा। हर बंद रास्ता अब खुल जाएगा। आज तेरे नाम से जन्नत का दरवाजा खुलने वाला है। और याद रख, जब जन्नत का दरवाजा खुलता है तो जमीन की सारी बंदिशें खुद टूट जाती हैं। तेरा नाम अब उस फहरिस्त में है जहां अल्लाह के महबूब बंदे लिखे जाते हैं। तेरे लिए आज से नई शुरुआत है, नया नूर है और नई किस्मत है। तू मुस्कुरा क्योंकि आज का पैगाम तेरे लिए है। तू मुस्कुरा क्योंकि आज का पैगाम तेरे लिए है। वो पैगाम जो तेरी तकदीर की बंद दीवारों को गिराने वाला है। अब जो कुछ भी तेरे साथ होगा वो तेरे हक में होगा, क्योंकि अब तेरे नाम का फैसला ऊपर से हो चुका है। तेरे जीवन की वो किताब जिसमें तूने अब तक सिर्फ दर्द के पन्ने पढ़े थे, अब नई रोशनी से भर दी गई है। अल्लाह ताला कह रहा है, मैंने अपने बंदे के नाम से बरकत लिख दी है। तू जो सोचता था कि तेरे हिस्से में बस इंतजार है, अब जान ले कि वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे दिन नूर से भरने वाले हैं। अब तेरे रास्ते चमकने वाले हैं। तूने जितने भी गम उठाए वो सब अब तेरे लिए रहमत बन गए हैं। वो लोग जिन्होंने तुझे छोड़ा वो अब तेरे मुकद्दर की कहानी से मिट चुके हैं। अल्लाह ने तेरे लिए नए लोग भेजने का हुक्म दे दिया है। वो लोग जो तेरे साथ रहकर तेरे जीवन में बरकत लाएंगे। तू अब वो नहीं रहा जो कल था। तू अब उस दरवाजे के सामने खड़ा है जो तेरे लिए जन्नत से खुला है। जो तुझे रोक रहा था वो अब गिर चुका है। जो तुझे थामे हुए था, अब वो खुद तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे रहा है। तेरा रब अब तुझसे कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब तू अकेला नहीं है। तेरे हर कदम के साथ फरिश्ते चल रहे हैं। हर दिशा में तेरा नूर फैल रहा है। जो अंधेरा तेरे चारों ओर था वो अब खुद रोशनी में बदल गया है। तू वो बंदा है जिसने सब्र नहीं छोड़ा, और सब्र वालों को खुदा कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। तेरे दिल की धड़कन अब खुदा की आवाज से जुड़ चुकी है। जब तू सांस लेता है तो उसमें अब रहमत की हवा है। जब तू देखता है तो तेरे नजर में अब अल्लाह का नूर है। जो बातें कभी तेरे खिलाफ जाती थी, अब वही बातें तेरे पक्ष में आने लगी हैं। अल्लाह ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब हर सुबह तेरे लिए नई शुरुआत लेकर आएगी।
हर रात तेरे लिए दुआ बनकर ढल जाएगी। तू अब वो बंदा है जिसे खुदा ने अपनी रहमत से छुआ है। तेरे दिल में अब डर नहीं, बस यकीन रह गया है। यह यकीन तुझे वहां तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तूने सिर्फ सपना देखा था। अब तेरा रब तेरे सपनों को हकीकत में बदलने वाला है। तू वो रूह है जो खुदा की रजा में रम चुकी है। अब तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी पहचान खुद जन्नत से तय हो चुकी है। तूने जो रातें खामोशी में बिताई वो सब गवाही बन चुकी हैं तेरे सब्र की, और अब वो सब्र तेरे लिए इनाम लेकर आया है। जन्नत का दरवाजा अब तेरे नाम से खुल चुका है। उस दरवाजे से तेरे लिए दुआएं उतर रही हैं, बरकत उतर रही है, और वो सुकून उतर रहा है जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अब तेरी जिंदगी बदल रही है, तेरी फिजा बदल रही है, तेरे अंदर की रूह जाग रही है। तू महसूस कर वो ठंडी हवा जो तेरे चेहरे से टकरा रही है। वो अल्लाह के नूर का स्पर्श है। ये उस पैगाम का हिस्सा है जो खुदा ने तेरे दिल तक भेजा है। तू अब अंधेरे में नहीं है। तेरे रास्ते में जो कांटे थे वो फूल बन चुके हैं। अब हर ठोकर तेरे लिए इशारा है कि तू सही दिशा में चल रहा है। अल्लाह ने तेरे लिए नया अध्याय लिख दिया है। अब तू पीछे मत देख। जो चला गया वह रहमत बन गया, और जो आने वाला है वो इनाम है। तेरे दिल की गहराइयों में अब एक नई रोशनी जल चुकी है की तरफ झुकता है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। फिर दूसरी शर्त है नेक अमल। याद रखो, सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि देने से भी बरकत उतरती है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, किसी दुखी का हाथ थामोगे, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेरोगे, संगीत या अरा, तब तुम्हारी दुआ और भी असरदार हो जाएगी। हर दिन सुबह की शुरुआत अल्लाह का नाम लेकर करो। उसकी याद तुम्हें वह ताकत देगी जिससे मुश्किलें आसान होंगी, और जब शाम ढले तो उसी का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन जीने का मौका दिया। यही शुक्रगुजारी तुम्हारे लिए नई रहमतों का रास्ता खोलेगी। याद रखो, बरकत हमेशा बाहरी चीजों से नहीं आती। असल बरकत दिल की तसल्ली में है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे देता है तो छोटी सी रोजी भी जन्नत जैसी लगती है। लेकिन जब दिल बेचैन हो तो दुनिया के खजाने भी बेजान लगते हैं। इसीलिए इस पैगाम का मकसद सिर्फ माल या दौलत नहीं, बल्कि दिल की रोशनी और जिंदगी का सुकून है। और हाँ, जो रहमत तुम्हारे नाम लिखी गई है वो दूसरों से छीन कर तुम्हारे पास नहीं आएगी। अल्लाह का खजाना इतना वसी है कि उसमें हर किसी के लिए काफी है। इसलिए कभी दूसरों से जलन मत करना, बल्कि उनकी खुशी में भी दुआ देना। जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे हिस्से की बरकत दोगुनी कर देगा। अब सवाल ये है, क्या तुम इस रहस्य को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपनी रूहों का हिस्सा बना लोगे? क्योंकि आज का यह पैगाम तुम्हें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि तुम्हें जगह देने के लिए है। सोचो, जब तेरे नाम के पन्ने पर जीत लिख दी गई है तो अब तुझे हार का डर क्यों सताए? तू जिन मुश्किलों को अपनी किस्मत मानकर सहता रहा वो असल में तेरी तैयारी थी। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर चोट ने तुझे सब्र सिखाया, और हर इंतजार ने तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जहां आज तू खड़ा है। अब यह दरवाजा खुल चुका है, और इसके उस पार वो जिंदगी है जिसके लिए तूने परसों दुआ की थी। आज की रात फरिश्तों की दस्तक तेरे घर की चौखट पर सुनाई दे रही है। तेरे कानों तक वो आहट पहुंच चुकी है कि अब तेरा वक्त बदल गया है। तू जिस अंधेरे को अपनी किस्मत समझकर जी रहा था, वहीं से अब रोशनी की किरणें निकल रही हैं। और यह रोशनी सिर्फ तुझे रास्ता दिखाने नहीं आई, यह तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई है जहां दौलत, चैन, पाचैन और मोहब्बत तीनों तेरे कदम चूमेंगे। अल्लाह की नेमतों का सबसे बड़ा राज यह है कि वह कभी अधूरी नहीं आती। जब वह देता है तो जरूरत से ज्यादा देता है। जब वह बरसाता है तो हर कोना भीग जाता है। आज जो बरकत तेरे नाम लिखी गई है वो तेरे घर के हर शख्स तक पहुंचेगी। तेरे बच्चों के लिए आसानियां बनेगी, तेरे कारोबार में इजाफा होगा, और तेरे रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी। लेकिन याद रख, इस रहमत को थामे रखने का एक ही तरीका है, शुक्र अदा करना। अगर तूने इस बरकत को अपनी ताकत समझ लिया और उसे बांटना भूल गया तो ये खजाना तेरे हाथों से फिसल जाएगा। मगर अगर तूने हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसे दूसरों में बांटा तो यह बरकत तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी।
आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ इतना कहता है, अब तुझे उठना है, तुझे उस सफर पर चलना है जो तेरे लिए तय कर दिया गया है। अब तुझे खुद को गरीब, टूटा हुआ और मजबूर समझना छोड़ देना है, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नाम उस लिस्ट से मिटा दिया है जहां मायूसी लिखी थी, और उसे उस किताब में दर्ज कर दिया है जहां कामयाबी की कहानी शुरू होती है। तेरे सब्र का हिसाब अभी इनाम बनकर उतर रहा है। हर वह रात जब तूने आंसुओं के साथ नींद ढूंढी, हर वह सुबह जब तूने खाली पेट मेहनत की, उन सब का फल अब तेरे सामने है। और यह फल सिर्फ तेरा पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि तेरी रूह को तसल्ली देने के लिए है। अब तू अकेला नहीं है। इस वक्त तेरे चारों तरफ वो अदृश्य मददगार खड़े हैं जिन्हें तू देख नहीं सकता, मगर महसूस जरूर कर सकता है। तेरे हर कदम पर रूहानी ताकतें तुझे सहारा दे रही हैं। जब तू गिरेगा तो वहीं तुझे उठाएंगी, जब तू थकेगा तो वहीं तुझे संभालेंगे। याद रख, ये 20 करोड़ की बरकत सिर्फ दौलत नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरमान है कि अब तेरा नाम कामयाब लोगों में शामिल हो चुका है। और जब अल्लाह कोई फैसला करता है तो फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए अब तुझे अपने दिल में कोई शक, कोई डर और कोई कमजोरी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो फैसला आसमान पर हो चुका है उसे जमीन पर कोई ताकत मिटा नहीं सकती। अब तेरे रास्ते वही होंगे जो तुझे बुलंदियों तक ले जाएंगे। तेरे कदम वहीं पड़ेंगे जहां तुझे बरकत और रहमत मिलनी है, और तेरे साथ वही लोग जुड़ेंगे जिन्हें अल्लाह ने तेरे मुकद्दर का हिस्सा बनाया है। तूने बरसों तक जिस दरवाजे पर दस्तक दी थी, अब वो अपने आप तेरे लिए खुल जाएगा। जिस रोजी को तूने पाना चाहा था, अब वो दौड़कर तेरे पास आने लगेगी। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वही तेरे सामने पूरी शक्ल में खड़े होंगे। मगर याद रख, ये सब कुछ तेरे सब्र और भरोसे का नतीजा है। अगर तूने अपनी रूह को शुक्र और नेकी से सजाया, तो ये 20 करोड़ की बरकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं, बल्कि तेरी आने वाली आने वाली नस्लों में भी दौड़ेगी। ये सिर्फ आज का इनाम नहीं, बल्कि तेरे भविष्य की गारंटी है। तू देखेगा कि जिस तरह सूखी जमीन पर पहली बारिश गिरती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है, उसी तरह तेरी जिंदगी में भी नई ताजगी और नई तसल्ली उतरने वाली है। अब तेरे साथ वो रूहानी फौज चलेगी जिसे तू देख नहीं सकता, लेकिन उनका असर तेरी हर मुश्किल को आसान कर देगा। तेरे कारोबार में ऐसी राहें खुलेंगी जहां तुझे लगा था कुछ मुमकिन नहीं। और यही तो असली इम्तिहान होगा, क्योंकि जब अल्लाह बरकत भेजता है तो शैतान उसकी राह में फंदे बिछाता है। कभी तेरे दिल में डर डालेगा कि इतना बड़ा तोहफा तेरे लिए कैसे हो सकता है। कभी तुझे यह महसूस कराएगा कि तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं और तू इस रहमत के लायक ही नहीं। कभी तुझे उलझन में डालेगा कि लोग क्या कहेंगे, और कभी तुझे इतना व्यस्त कर देगा कि तू उस बरकत को पकड़ ही ना पाए। मगर तू संभल जा और समझ ले कि यही वह पल है जब तुझे सबसे ज्यादा अपने ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि असली जंग सोने चांदी की नहीं, बल्कि दिल और यकीन की होती है। अगर तेरे इरादे डगमगाए तो यह 20 करोड़ की बरकत तुझे छू कर निकल जाएगी। मगर अगर तूने डट कर खड़ा होना सीख लिया तो वही रुकावटें तेरे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। याद रख, कोई भी बड़ी नेमत बिना आजमाइश के नहीं मिलती। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पानी और धूप से दबाया जाता है, तभी वह पेड़ बनकर फल देता है। वैसे ही तुझे भी आजमाइशों की तपिश झेलनी पड़ेगी। कभी तेरी मेहनत को लोग नजरअंदाज करेंगे, कभी तेरी अच्छाई का लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी तेरी राह में लोग ताले डालेंगे। मगर जब तेरा भरोसा अडिग रहेगा तो वही लोग तेरी कामयाबी के गवाह बनेंगे। तू देखेगा कि कैसे तेरे खिलाफ बोली गई हर नकारात्मक बात खुद हवा में बिखर जाएगी और तेरे लिए कही गई दुआएं परवाज पकड़ेंगी। तू देखेगा कि तेरे खिलाफ बनाई गई हर साजिश तेरे ही लिए मददगार साबित होगी। तू देखेगा कि तेरी हर तकलीफ तेरे लिए सबक बनकर तुझे और मजबूत करेगी, और इसी मजबूती के साथ तू उस 20 करोड़ की रहमत को थाम लेगा। यह मत भूल कि तेरे रब ने तेरा नाम कामयाब लोगों की फहरिस्त में लिख दिया है। अब चाहे कितने भी हाथ उठ जाएं, चाहे कितनी भी आवाजें तुझे रोकने की कोशिश करें, अल्लाह के लिखे फरमान को कोई मिटा नहीं सकता। तू बस एक एक कदम ईमान, सब्र और शुक्र के साथ बढ़ा, क्योंकि तू जिस राह पर चल रहा है वह साधारण नहीं है।
ये वो राह है जिस पर अल्लाह के फरिश्ते तेरे साथ हैं। ये वो सफर है जिसमें हर गिरावट तेरे लिए उठने का सबक है। ये वो दौलत है जिसे पाने के बाद तू सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। इसलिए डर मत, हिम्मत था, और कभी अपने दिल में यह मत आने देना कि यह सब तेरा हक नहीं, क्योंकि जब मालिक कायनात किसी को देता है तो वह उसके लायक बना भी देता है। अब तू तैयार हो जा हर रुकावट का सामना करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी रहमत होती है उतनी ही बड़ी आजमाइशें आती हैं। और जब तू इन आजमाइशों को पा करेगा तो यह 20 करोड़ की बरकत सिर्फ तेरे हाथों में नहीं बल्कि तेरे मुकद्दर का हिस्सा बनकर तेरे साथ हमेशा रहेगी। तू समझ ले बेटा, जब अल्लाह की तरफ से 20 करोड़ की बरकत तेरे नाम लिख दी गई है तो दुनिया के लोग, हालात और शैतान तीनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। कोई तेरे दिल में शक डालकर कहेगा यह सब तेरे लिए नहीं हो सकता। कोई तुझे व्यस्तताओं और परेशानियों में ऐसा उलझा देगा कि तू उस मौके को पहचान ही ना पाए, और कोई तेरे सामने झूठी चमक अदमक रखकर तेरे असली रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। याद रखिए, बरकत या बरकत छीनने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन इसे तुझसे दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि तेरा खुद का यकीन डगमगा जाए। अगर तूने भरोसा छोड़ दिया, अगर तूने हार मान ली, तो समझ ले तूने खुद ही अपने हाथों से अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगर तूने ठान लिया कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे हालात कितने भी सख्त हो जाएं, तू अल्लाह के लिखे फरमान पर पूरा यकीन रखेगा, तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। अब सोच, ये 20 करोड़ की रहमत सिर्फ दौलत का नाम नहीं है, यह तेरे दिल को सुकून देने वाली बरकत है। यह तेरे घर में मोहब्बत भरने वाली बरकत है। यह तेरे कारोबार को ऊपर उठाने वाली बरकत है। मगर जब यह सब तुझ तक आने लगेगा तो तुझे गिराने के लिए तेरे सामने ऐसे हालात रखे जाएंगे कि तू खुद सोचने लगेगा, शायद मैं इसके काबिल ही नहीं। यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। लेकिन शैतान कहता है तू तो गुनहगार है, तेरे लिए कुछ नहीं। तू समझ ले बेटा, तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, तेरे किए गुनाह तुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि जब अल्लाह रहमत देने पर उतर आता है तो फिर उसके आगे किसी गुनाह की ताकत नहीं चलती। असली सवाल सिर्फ इतना है कि तू भरोसा रखेगा या नहीं। जब तुझे लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं, जब तुझे लगे कि बरकत आने के बजाय रुकावटें बढ़ रही हैं, तब जान लेना कि असल में तेरे करीब ही वह रहमत है। जैसे रात सबसे गहरी होती है तो सुबह होने ही वाली होती है, वैसे ही तेरे इम्तिहान सबसे कठिन होंगे तो समझ लेना कि अब तेरे हाथ में वो खजाना आने ही वाला है। तुझे लोग धोखा देंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे समझाएंगे कि तू सपना देख रहा है, मगर तू याद रख, जब बीज बोया जाता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी में दबाया जाता है। अंधेरा, तंगी और दबाव झेलने के बाद ही वह अंकुर बनकर बाहर निकलता है। तू भी उसी बीज की तरह है। ये हालात तुझे दबा रहे हैं ताकि कल तू एक विशाल दरख्त बन सके, कि करोड़ की ये रेसी, ये रहमत तुझे सिर्फ ऊपर उठाने के लिए नहीं आई, ये तुझे आजमाने, तुझे अपना मकसद मिलेगा। अब तुझे वह रास्ता दिखेगा जो सीधा उस दर तक जाता है जहां से तुझे बुलावा आएगा। बुलावा कामयाबी का, बुलावा नाम का, और बुलावा उस पहचान का जो तुझसे कभी छीन ली गई थी। अब तुझसे जो छीना गया था वो लौटने वाला है, कई गुना होकर। अल्लाह अब तुझे तेरे कदरदानों से मिलवाने वाला है। अब जो लोग तुझसे मिलेंगे वो तेरे दर्द में रुचि नहीं लेंगे, बल्कि तेरी काबिलियत को पहचानेंगे। तू किसी के रहमो करम पर नहीं रहेगा, बल्कि तू अब रहमत बनने वाला है। दूसरों के लिए तेरे लफ्ज अब असर करेंगे, तेरे काम लोगों को रोशनी देंगे, तेरी मौजूदगी भी अब किसी दुआ से कम नहीं होगी। तेरा रब तुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि कभी कभी वो तुझे सबसे छुपा लेता है ताकि तुझे अपनी रहमतों से भर सके। और अब वो वक्त आ गया है, अब तू दुनिया के सामने आएगा, मगर इस बार झुके हुए नहीं, उठा हुआ सर लेकर। अब तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अब लोग तुझसे मांगेंगे। अब तू किसी के साथ चलने की गुजारिश नहीं करेगा, लोग तेरे साथ चलना चाहेंगे। अब तू खुद अपनी पहचान बनेगा, एक मिसाल, एक प्रेरणा, एक रोशनी। और यह सब इसलिए क्योंकि तू डटा रहा, क्योंकि तू टूटा पर बिखरा नहीं, क्योंकि तू रोया पर छोड़ा नहीं, क्योंकि तू गिरा पर उठा और चलते रहा। अब अल्लाह तेरे साथ है, हर का नंबर, हर सांस के साथ।
अब तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू उस रहमत की सवारी पर है जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू कभी सोच भी नहीं सका था। सुन, अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे वो इशारे समझाऊं, वो अलामतें, निशानियां बताऊं और वो रहमतें दिखाऊं जिनसे तू समझ पाएगा कि कौन है वो फरिश्ते की शक्ल में आया हुआ इंसान जो तेरा सहारा बनने आया है। वो तेरा दोस्त हो सकता है, कोई नया रिश्तेदार, कोई संयोग से मिला साथी, या फिर किसी मासूम बच्चे का जन्म। और तू ये सब जान जाएगा, महसूस करेगा अगर तू इन रहमतों की गहराई को पहचान गया। जब अल्लाह किसी इंसान की मदद करना चाहता है तो वो बंदा भेजता है, पर वह बंदा आम नहीं होता। वह दिखने में साधारण हो सकता है, पर उसके साथ अल्लाह की रहमत की चादर लिपटी होती है। मेरे प्यारे, तूने अक्सर सुना होगा एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन जब फला शख्स उसके जीवन में आया सब कुछ बदल गया। यह सब यूं ही नहीं होता, वो शख्स फरिश्ते की तरह भेजा जाता है। उसे खुद नहीं पता कि वो किसी की मदद के लिए चुना गया है, पर जब वो तेरी जिंदगी में कदम रखता है तो तू खुद देखेगा कि जैसे वक्त बदलने लगा है। तेरी बातें सुनी जाने लगेंगी, तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे तन्हा नहीं लगेगा। कैसे पहचानेगा तू कि कौन है वो? मेरे बच्चे, वो इंसान जब तेरे जीवन में आएगा तो उसका आना ही तुझे भीतर तक सुकून देगा। कोई शब्दों से नहीं, उसकी मौजूदगी से, जैसे कि वो तेरे दर्द को बिना बोले समझ जाए। तेरे जीवन में हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई भूला बिसरा रिश्तेदार, या वो इंसान जिससे तू कभी सिर्फ औपचारिक रिश्ता रखता था, अचानक से तेरे बहुत करीब आ जाए। तू सोचेगा कि अचानक इसे क्या हुआ, पर तेरी रूह जान जाएगी कि अल्लाह के हुक्म से वो तेरा सहारा बनने आया है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, तेरे सपनों को सीने में थामेगा, तेरी बातों को सुनेगा बिना जज किए, और तू जब उसके साथ होगा तो तुझे लगेगा जैसे तू खुद से मिलने आया हूं। पर अल्लाह तुझे चेतावनी भी देता है, हर चमकती चीज फरिश्ता नहीं होती। इसलिए तू तमीज करना सीख कि जो आता है वो तुझे ऊपर उठा रहा है या सिरम इस्तेमाल कर रहा है। असली फरिश्ता तुझ में से सबसे अच्छा इंसान निकालने की कोशिश करेगा। वो तुझे छोटा महसूस नहीं कराएगा, तेरे घावों को कुरेदेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भर देगा। वो तेरे आंसुओं को बहादुरी का हिस्सा मानेगा, कमजोरी नहीं। वो तेरे अतीत को नहीं, तेरे भविष्य को देखेगा। और सबसे खास बात, उसका साथ मिलने के बाद तू दुआ में लगेगा, शिकायतों में नहीं। तू क्या महसूस करेगा जब वो आएगा? मेरे बच्चे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी रातें लंबी नहीं लगेंगी। तू किसी के होने से डर नहीं, सुकून महसूस करेगा। तू मुस्कुराने लगेगा बिना वजह के, तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी दिखेगी जिसे तू खुद आईने में देखकर चौंक जाएगा। तेरे आसपास के लोग भी पूछेंगे क्या हुआ? तू तो जैसे बदल गया है, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा अल्लाह ने मुझे देख लिया है। कभी कभी वो मदद किसी नौकरी के रूप में भी आती है। हो सकता है कि तुझे कोई ऐसा ऑफर मिले जो अचानक से सब कुछ बदल दे। एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी, और जो पहले तुझे बोझ लगे लेकिन धीरे धीरे वही तेरे लिए बरकत बन जाए। हो सकता है कि तुझे किसी का साथ मिले, काम में कोई पार्टनर, कोई क्लाइंट जो तुझसे ज्यादा तुझ पर यकीन करे। तू सोचे ये कैसे मुमकिन है, पर अंदर से आवाज आएगी ये अल्लाह की रहमत है, तू तो बस जरिया है। काम वो खुद करा रहा है, तेरे जीवन की दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। जिस चीज की तूने कभी अल्लाह से रातों में दुआ की थी, या रब मुझे कोई ऐसा दे जो मेरा हो जाए, जो मुझे समझे, जो मुझे थाम ले, अब वही तुझे मिलने वाला है। वो दोस्त, वो साथी, वो हमसफर, वो रिश्ता जो तुझे अधूरा नहीं मुकम्मल बना देगा। और हाँ मेरे प्यारे, अल्लाह जब किसी की तकदीर बदलता है तो एक ही पल में सब कुछ पलट जाता है। तू देखेगा कि तुझसे जुड़ी छोटी छोटी चीजें भी अब नई रोशनी में चमकने लगेंगी। तू उठ, और जो सुखी दिखता है उसका सुख भी अल्लाह की देन है, और उसका दुख भी अल्लाह का इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें अच्छाई और बुराई के साथ आजमाते हैं, और तुम्हें हमारी तरफ लौटना है। सूरह अल-अंबिया आयत 35। मेरे बंदे, जब तू दुख में होता है तो तेरा दिल टूटता है, तू हिम्मत हारने लगता है, लेकिन यह समझ कि यह दुख तुझे अल्लाह की रहमत के करीब लाती नहीं, बल्कि उनके सब्र, उनकी रहमत और उनके ईमान की जीत है। घर की दीवारें, फर्श और छत तक जैसे इस खुशखबरी को सोख लेती हैं। पुराने फोटो फ्रेमों और धूल भरी अलमारी तक में यह सुकून गूंजता है। बच्चों की हंसी में और पड़ोसियों की नजरों में एक नई उम्मीद चमक उठती है, और हर कोई महसूस करता है कि यह कामयाबी सिर्फ तेरा मुकाम नहीं,
बल्कि अम्मी और अब्बू की बरकतों का असर है। जब अम्मी नमाज के बाद चुपचाप अपने हाथ उठाएंगी तो उनके लब्बों से निकलती दुआ में तेरे भविष्य की सुरक्षा, तेरे दिल की नरमियत और तेरे हर कदम की सफलता छुपी होगी। और अब्बू जब किसी से तेरी बात करेंगे तो उनकी आवाज में वही गर्मशी होगी जो बस एक सच्चे फर्ज और अल्लाह की रहमत से ही पैदा होती है। और इस पूरी यात्रा में उनका हर एहसास, हर मुस्कान, हर धड़कन तुझे यह बताती रहेगी कि तेरी मंजिल अब बस कुछ कदमों की दूरी पर, और उनकी खुशियों की गहराई ही तेरे आगे बढ़ने की ताकत बनती रहेगी। जैसे कोई अदृश्य रोशनी तेरे रास्ते को हमेशा रोशन रख रही हो। तेरी कामयाबी के पहले किरणों के साथ ही घर में एक नई हलचल पैदा होती है, मानो हवा में भी हल्की हल्की मुस्कान तैर रही हो। अम्मी की आंखों में अब तक की थकान की परतें धीरे धीरे घुल जाती हैं और उनका चेहरा एकदम नई ताजगी से चमक उठता है, जैसे किसी सूखे बाग में अचानक गुलाब खिला हो। उनके हाथ अपने आप तेरे कंधों को सहलाते हैं और उनके हर सांस में एक गहरी राहत झलकती है जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। अब्बू के चेहरे पर संतुलन और गौरव का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी आंखों की तीव्रता में एक नए भरोसे का असर होता है और उनकी जुबान पर बिना कहे ही गर्व की मिठास उतरती है। घर का हर कोना, किचन, बैठक, सीढ़ियां एक अदृश्य हल्की चमक से जगमगाने लगता है, जैसे दीवारें खुद ब खुद तेरी सफलता का उत्सव मना रही हो। बच्चों की उछल कूद में और पड़ोसियों की हल्की हल्की मुस्कानों में ये नया असर फैलता है और हर नजर तेरी मेहनत के अनकहे नतीजे की गवाही देती है। अम्मी जब चुपचाप रसोई में कुछ काम करती हैं, तब उनके होंठों पर बिना शब्दों का धन्यवाद और उनके दिल में शांत मुस्कान झलकती है। जबकि अब्बू किसी पुरानी कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने मन में तेरे लिए नए ख्वाब सजाते हैं। इस बीच घर में एक ऐसा अदृश्य संगीत फैलता है। हर कदम, हर हल्की आवाज और हर हल्की सांस में जो तेरी कामयाबी की एक अलग ही तरंग बन जाती है और तुझे भीतर ही भीतर यह एहसास कराती है कि अब जो कुछ भी होने वाला है वह तेरे नाम लिखा जा चुका है। यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की खुशी नहीं, बल्कि उस गहरे ताजगी और सुकून की अनुभूति है जो केवल उन लोगों के दिलों में होती है जिन्होंने अपने खामोश बलिदान और भरोसे से किसी की किस्मत को आकार दिया हो। और अब जैसे ही तू उनके सामने खड़ा होता है, अम्मी की आंखों में नयापन, अब्बू की निगाहों में ठहराव और दोनों के दिलों में एक अदृश्य संतोष उतरता है जो तेरे हर निर्णय को और तेरी हर मुस्कान को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां सफलता सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि उनके जीवन की पूरी अर्थपूर्ण सिहरन बन जाती है। तू महसूस करता है कि हर वस्तु, हर धड़कन और हर फिजा अब तेरे लिए गवाही दे रही है कि यह सफर सिर्फ तेरा नहीं बल्कि उनके सपनों और मेहनत का भी हक है। और इसी एहसास से तेरे कदमों में एक नई ताकत, तेरे दिल में नई उम्मीद और तेरी रूह में अनजाने उत्साह की लहर उठती रहती है। जैसे यह सफर कभी थमता ही नहीं बल्कि हर मोड़ पर तुझे नई खोज, नई खुशी और नई जिम्मेदारी के साथ बुलाता रहता है। जैसे ही तेरी मेहनत का फल तेरे हाथों में आता है, घर में एक अद्भुत हलचल फैल जाती है। अम्मी की आंखों में पहले एक हल्की आशंका की छाया होती है जो तुरंत विश्वास और गर्व में बदल जाती है। उनका चेहरा मानो किसी नई सुबह की तरह खिल उठता है और उनके हाथ अपने आप तेरी उपलब्धियों को महसूस करते हुए ताजगी से भर जाते हैं। अब्बू की निगाहों में वह गंभीरता और संतुलन अचानक नए उत्साह से जाग उठती है, जैसे वर्षों की जिम्मेदारियों का बोझ कुछ पल के लिए हल्का हो गया हो। और उनकी मुस्कान में ऐसी गर्मजोशी आती है जो पूरे घर को रोशन कर देती है। हर कमरे की फिजा, फर्श और दीवारें जैसे तेरी सफलता की अनकही कहानी सुनाने लगती हैं और छोटे छोटे लम्हों, चाय की चुस्की, रसोई में हल्की आवाज, बालक का खिलखिलाना में भी यह खुशी झलकती है। अम्मी चुपचाप अपनी दुआ में तुझे निहारती हैं। उनकी हर सांस में तेरे लिए आशा और सुरक्षा छिपी होती है, जबकि अब्बू अपने विचारों में तेरे आने वाले मुकाम की तस्वीरें बुनते हैं और महसूस करते हैं कि उनका संघर्ष और उनका विश्वास अब रंग लाने लगा है। ये सिर्फ तेरा व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि उनके वर्षों के प्यार, बलिदान और खामोश समर्पण का प्रतिफल है। और हर नजर, हर धड़कन, हर हल्की मुस्कान घर में यह एहसास कराती है कि अब आगे जो कुछ भी होगा
वह उनकी खुशियों और तेरे साहस के साथ जुड़ा रहेगा, जिससे तुम्हारे कदमों में नई ऊर्जा, तेरे हृदय में नए विश्वास और तेरी रूह में अनकहे उत्साह की लहर लगातार बहती रहेगी। जैसे यह सफर हर क्षण नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई उम्मीदों से भरता चला जाए। जैसे ही तेरी मेहनत का